हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूँ ऋषि सर रीजनिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने पटवार के पेपर चल रहे थे और मॉक टेस्ट 24 का मैं आज सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आपने ये पेपर दे चुके होंगे, तो इसमें क्या है कि आज अपन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया, और अगर हो गया है तो आप कैसे इसको जल्दी कर सकते थे, कैसे इसमें टाइम बचा सकते थे, वो भी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। तो पेपर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या था, ये एनालॉजी का था। थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज थी। क्या था? व्युत्पन्न होना, निष्कर्ष निकालना। मतलब कि परेशान होते तो निष्कर्ष निकालते हैं, अपोजिट है। गुहार लगाने का क्या हो जाएगा? गुहार लगाना का क्या क्या आएगा? आग्रह करना। मतलब चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, इसका मतलब आग्रह करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स पजल का है, और ये यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है। जस्ट पास में इसकी स्लाइड में आपको हिंदी में दे रखा है। और पजल का मैंने आपको कहा था, पहले भी मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए आपको इस तरीके के। क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अरेंजमेंट बिठाते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। और क्वेश्चन में अरेंजमेंट देखिए आपको क्या दे रखे हैं। कॉलेज में आर्ट रूम, लाइब्रेरी, जिम, लैब, स्टोर रूम, स्टाफ रूम और क्लासरूम हैं। ठीक है, एक कॉलेज है, अलग अलग फ्लोर पे ये सब बने हुए हैं। और इमारत को देखिए, एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिल पर स्थित है। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक कौन सा? 1। जो सबसे नीचे वाली है ना, वो तो है 1, है ना। अब इसी के क्रम पे आपको ऊपर चलना है। ये वाली 2 हो जाएगी, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और 7। तो मैंने कहा था पजल सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या है, अरेंजमेंट बिठाना है। तो ये 7 मंजिला मैंने बिठा दी है। ठीक है, अब जैसे जैसे वो डायरेक्शन दे रहा है उसको फॉलो करते हुए आप इसे रखते जाइए। लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है। लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं, इसका मतलब क्या? लाइब्रेरी जो है वो सबसे नीचे है। ठीक है, इसके नीचे अब कोई भी नहीं है, तो इसका जगह फिक्स हो चुकी है। जिनकी जगह फिक्स है उसे तुरंत ही रख दीजिए। आगे बोल रहा है और लाइब्रेरी जिम के ठीक नीचे है, तो जिम जस्ट इसके ऊपर आएगा। आगे देखते हैं। जिम और क्लासरूम के बीच में केवल 2 मंजिलें, तो जिम की जगह फिक्स है ना। और कौन सा बोला है अपने? क्लासरूम। इन दोनों के बीच में 2 मंजिलें, मतलब कि 4 और 3। तो क्लासरूम आपका यहाँ पे आ जाएगा 5वें फ्लोर पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि सीधी सीधी बातें दे रखी है और सीधी सीधी बातें मैंने रख दी हैं। उसके बाद पढ़ते हैं। लैब और स्टाफ रूम दोनों सम संख्याओं पर आएंगी। अब देखो, लैब और स्टाफ रूम सम संख्या वाली मेरे पास में 2 बच गई हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ एक बारी। जो सम संख्या है, एक तो ये है और एक ये है। तो लैब या तो यहाँ आएगी या यहाँ पर आएगी। ऐसी ही बात करूँ स्टाफ रूम की, तो स्टाफ रूम या तो आपके 6 पे आएगा या 4 पे आएगा, इसलिए दोनों ही रख के चलेंगे अपन। आगे देखते हैं इसमें क्या है। स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिलें हैं। अब देखिए यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। अगर मैं स्टोर रूम को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं 8 को इधर रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, क्योंकि 2 ही आ रही है। क्या मैं 8 को यहाँ रख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही आ रही है। तो यहाँ से चीज़ें फिक्स हो गई हैं कि यहाँ पर आपको सर रखना है लैब को। ठीक है, और स्टोर रूम को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, इधर इधर की तरफ रखेंगे, तो 8 रूम के बीच केवल 3 मंजिलें हैं। 8 रूम के बीच में केवल 3 मंजिलें, 1 2 3। स्टोर रूम ठीक लैब के ठीक नीचे है। अच्छा, ये यहाँ से स्टोर रूम जो है लैब के ठीक नीचे, तो लैब अपन यहाँ रखेंगे। एक सेकेंड। अब 1 2 3 यहाँ पे आपका 8 रूम यहाँ फिक्स हो जाएगा। चलो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। अब अपने पास एक ही बचा है, तो ये एक जो था सम संख्या वाला आपको दे रखा था स्टाफ रूम। स्टाफ रूम जो है वो 6 नंबर पे आ जाएगा। तो ये अरेंजमेंट आपका देखिए पूरा बैठ चुका है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा मंजिल क्रमांक 4 पर स्थित है? तो मंजिल क्रमांक 4 पे जो है वो लैब स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लैब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक बार सॉल्यूशन था इसका, देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन का दे रखा है, और सबसे सही तरीका यही है कि इनके नंबर लिख दीजिए।
वैसे अगर मैं बात करूँ, देखिए क्यू के बाद एस बढ़ रहा है, यू से डब्ल्यू बढ़ रहा है, सी से ई बढ़ रहा है, एस से जे बढ़ रहा है, तो ये तो सही बढ़ रहे हैं। तो देखिए 17, 19, फिर ये आपका 21, 23, मतलब कि 2 का गैप, यहाँ से 3 और 5 यहाँ तक का 2 का गैप है। 8 और 10 की बात करें तो इसका मतलब यहाँ तक तो ये सही बढ़ रहे थे। आगे की बात करते हैं। एस से क्या हो गया, यू 21, फिर से 2 जुड़ा है, डब्ल्यू से वाई 25, फिर से 2 जुड़ा है, उसके बाद ई से जी फिर से 2 जुड़ा है, और आपका जे से आई कितना होता है, 9। अरे सर यहाँ तो कम हो गया, यहाँ तो कम हो गया, तो कम हो गया तो अलग कौन सा हो जाएगा, डी इसका अलग आंसर। अभी तक क्या था, बाकी 3 में बढ़ रहा था आगे, इसमें कम हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के अपन ने पहले भी किए थे। टाइम बचत की मैं बात कर रहा था, टाइम कैसे बचत करेंगे, कि आपसे डू का पूछा है, लास्ट ही लास्ट देखिए आपसे कोड किसका पूछा गया, डू का। और इसमें ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है नहीं, दो ही आपको स्टेटमेंट दे रखे, दोनों में कंपेरिजन कीजिए, यहाँ पे भी डू कॉमन है तो यहाँ पे भी डू कॉमन है, ठीक है। और डू में आपको क्या करना है कि कोड कौन सा कॉमन है वो ढूंढ के निकालना है, कोड दोनों में कौन सा कॉमन है वो ढूंढना है। और कोड जो है दोनों में एस टी कॉमन है, एस टी कॉमन है इसमें, तो दोनों में एस टी कॉमन है, तो डू का कोड क्या होने वाला है, एस टी होने वाला है। सही आंसर जो होगा आपका ये एस टी हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट का दे रखा है, और ये देखिए लास्ट में आपको ये एक लाइन मिलेगी ग्रिड पैटर्न पर। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो इसको सॉल्व करते करते इसको समझेंगे, ग्रिड पैटर्न क्या होता है वो समझाएंगे आपको। बी ई के पश्चिम है, तो ई ये रहा, और इसके पश्चिम में यहाँ पे बी। तो ग्रिड मेथड मतलब आपको एक ही लाइन में रखना है। पश्चिम बोला है तो सर पश्चिम तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, नहीं, ग्रिड मेथड मतलब सीधी लाइन पे। आगे देखिए, ए बी के उत्तर पश्चिम है, बी के उत्तर पश्चिम में मतलब कि यहाँ पे ए बैठा है। आगे बात करते हैं, एफ बी के उत्तर पूर्व में है, बी के उत्तर पूर्व में एफ बैठा है। अब आगे बात कर रहा है डी एफ के दक्षिण पूर्व में है, इस प्रकार है कि एफ ई के उत्तर पश्चिम में है। अब पहले अपन एफ ई के उत्तर पश्चिम में बिठा देते हैं, तो इसको मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, जिससे क्या है ये सही बैठ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये इसके उत्तर पश्चिम में हो गया, और डी जो है क्या कहते हैं, एफ के दक्षिण पूर्व में है। एफ ये रहा, इसका दक्षिण पूर्व कहाँ जाएगा, इस तरफ, ये डी बैठा है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे देखिए, और डी भी ई के दक्षिण पूर्व में है, ये जो है ये इसके दक्षिण पूर्व में ही है, सीधी लाइन पे। आगे बात करते हैं, सी ई के दक्षिण पश्चिम में, ई के दक्षिण पश्चिम में सी। ई के संबंध में ए की स्थिति क्या है, तो ई ये रहा और ए ये रहा, तो कौन सी दिशा है ये, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जो है इसका सही आंसर होने वाला है, सॉरी उत्तर पश्चिम है, ये वाली दिशा जो होगी वो उत्तर पश्चिम होगी, उत्तर पूर्व तो इस तरफ की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो ज़्यादा टफ है नहीं। एच से आई जाएंगे तो कितना जा रहा है, +1 जा रहा है, ठीक है। ए से जेड जाएंगे, अब ए से जेड आपको पहले भी बता रखा है कि ए से अगर अपन -1 करते तो जेड, -2 करेंगे तो एक्स, -3 करेंगे तो वाई, ऐसे इस तरीके से चलेगा, सॉरी -2 करेंगे तो वाई, -3 करेंगे तो एक्स। तो पीछे जा सकते हैं आप, है ना। तो पहले तो आपने किया +1, बाद में किया -1, उसके बाद एल से अगर मैं बात करूं तो +1। तो आगे इतना लंबा चौड़ा करना नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहता है। अगर पैटर्न समझ में आ जाए तो पूरा सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। +1 -1 का ये कंप्लीट चल रहा है पैटर्न। तो आपसे पूछा किसका क्या है, ए का +1 करेंगे तो बी, बी से -1 करूँगा तो ए, तो बी ए किस पे दे रखा है, बी ए आपको इस पे नहीं दे रखा है, इसको क्रॉस कर दीजिए। फिर बी से +1 सी, बी ए सी किस में दे रखा है, सब में दे रखा है, ठीक है। अब आर से -1 करेंगे तो आर से -1 क्यू हो जाएगा, बी ए सी क्यू इसमें नहीं दे रखा है, मतलब कि ए या बी में से आपका कोई आंसर होने वाला है। ई से अब क्या करेंगे, +1 करेंगे तो ई से +1 एफ, एफ किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है। तो देखिएगा मैंने यहाँ तक का तो सॉल्व किया ही नहीं, यहाँ तक का तो मैंने सॉल्व किया ही नहीं, मेरे को 4-5 लेटर पे ही मेरे को पता लग गया कि क्या आंसर आने वाला है। इस तरीके से हम इनकी क्या कर सकते हैं, टाइम की बचत कर सकते हैं, आंसर पे भी पहुंच रहे हैं सीधा और टाइम भी बच रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड सीरीज का दे रखा है आपको, और एक बार आप देख लीजिए फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। अब देखिएगा,
ऐसे में आपको क्या करना है कि इनके लेटर के नंबर लिख देने। 23, इसका मतलब ये 22 पे गया है और ये 21 पे गया है और ये कितने पे 20 पे। तो अगला कौन सा होने वाला है एस। और एस किस पे दे रखा है सी पे दे रखा है। इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। आगे के लेटर नहीं निकालने। अगर एस बाकी ऑप्शन में दिया होता तो मैं ए से क्या करता, ए से ई पे जाता, ई से आई पे जाता, आई से एम पे जाता और एम से क्या +4 करके क्यू पे जाता। लेकिन यहाँ पे मेरे को शुरुआत में ही एस दे रखा था तो मैंने आंसर टिक कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का इजी क्वेश्चन है। डायरेक्टली बताऊं, देखिए प्रश्न का उत्तर होता है, कप तक्षत्री का होता है, कुर्सी मैच का होता है, पेंसिल के साथ रबड़ होता है, रब नहीं होता है। रबड़ होता है, रब नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या है, इसका आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अच्छा था, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, 58 दे रखा है आपको और माइनस का 28 दे रखा है, फिर आगे जा रहा है तो माइनस का 90 हो रहा है। तो पहले एक सीरीज को सोल्व करते हैं, इस वाले को। 58 में से मैं क्या करूंगा, माइनस का 28 करूंगा तो कितना आ रहा है 30। अब 30 प्लस का आ रहा है, आंसर में आपके -90 आ रहा है। तो मैं गुणा क्या करूंगा इसमें, माइनस का 3, माइनस का 3। तो मेरे पास में क्या आने वाला है 90, वो भी माइनस का। क्या इसमें भी यही पैटर्न लग रहा है, बात करते हैं। -17, ठीक है। इसमें से आप माइनस करोगे 21, इसमें से आप क्या करोगे -21। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है आपके पास में, डिफरेंस जो आ रहा है आपके पास में 4 का आ रहा है। और 4 में आप गुणा करेंगे -3 का, यहाँ पे आने वाला है 12। अब -8 और -7 कितना होता है, सर माइनस का 15, है ना। माइनस का 15, ये सॉरी इसमें जुड़ेगा ये, क्योंकि वो माइनस का है इसलिए। तो इसको भी अगर जोड़ोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 21 आएगा, ठीक है। अब इसको भी अपन जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आने वाला है आपके पास में, माइनस का आएगा 15। 15 में आप गुणा -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 45 आने वाला है। ये 45 ऑप्शन में दे रखा है क्या, बी पे दे रखा है आपको। सही आंसर इसका जो होगा बी होगा। क्या करना है, पहले तो आपको प्लस करना है। अब वो माइनस की संख्या है, प्लस करेंगे तो क्या माइनस ही आएगा। फिर माइनस की 3 से मल्टीप्लाई करना है। 17 में मैं -17 में +21 करूंगा तो मेरे पास प्लस का 4 आएगा। उसके बाद में 4 में मैं -3 का गुणा करूंगा तो -12 आने वाला है। ऐसे ही इसमें हुआ है, -8 और -17 को जोड़ेंगे तो माइनस का 15। फिर उसके बाद में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 × 45। इस तरीके से आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन का है और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। क्यों, क्योंकि देखिए आसानी से होगा, आप देखते जाइए और आसानी से होगा। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, कौन बोल रहा है, विजय बोल रहा है। और किसकी तरफ देख रहा है, तस्वीर की तरफ देख रहा है। और क्या कह रहा है, उसकी बहन, उसकी मतलब तस्वीर की बहन की माँ, इनकी माँ, मेरे पिता, है ना, मेरे पिता की बेटी, मतलब कि इसकी बहन की बहन है, की बहन है, वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, माँ का भाई, सॉरी ये माँ का भाई होगा क्योंकि ये तो दोनों भाई बहन हुए, है ना। माँ का भाई कौन हुआ आपके, माँ का भाई आपके इसमें दे रखा है क्या, महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। महिला जो है बहन की बेटी है। महिला का पूछा था, विजय का नहीं पूछा था। महिला जो है वो विजय की क्या लगती है, बहन की बेटी। कैसे होगा, इसकी बेटी पिता की बेटी इसकी बहन होगी और इसकी बहन मतलब इसकी भी बहन होगी, ठीक है ना। ये दोनों बहनें होंगी और इसकी बहन है तो विजय की भी बहन कहेगी। तो इनकी जो बेटी होगी वो क्या होगी, बहन की बेटी। आंसर दे रखा है सीधा सीधा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिएगा, अब मैं इसमें थोड़ा सा फोकस करूं, 142, 108, 185, 169 और फिर 135। सीधे सीधे इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सर कम कितना हो रहा है, देखिएगा 169 और 135 का डिफरेंस देखूं मैं कितने का आ रहा है। ये आ रहा है आपके 34 का। क्या इसमें भी 34 का डिफरेंस है, अगर इसमें मैं 34 घटाऊंगा तो मेरे पास 108 ही आएगा। तो सीधा सीधा क्या करना है आपको, 34 घटा देना है, आंसर आ जाएगा। 34 घटाइए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ 1। 151 ऑप्शन में दे रखा है, ए आंसर दे रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डिफरेंस 34 का है, सब में से आपको 34 घटा देना है, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये दे रखा है, 6 लोग आपके उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये आपके, और कौन सा है, सीधी रेखा पे बेस्ड है। तो मैंने कहा था दो तरीके के होते हैं, एक तो सर्कल और एक रेखा में। जो आता है स्क्वायर टेबल आती है, रेक्टेंगल टेबल आती हैं, तो वो सब सर्किल में ही काउंट हो जाती है। तो इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंजमेंट बिठाना है। क्या है कि अरेंजमेंट बिठाएंगे तो ही तो बिठा पाएंगे ना। अब सीधी रेखा पे है, मुख उत्तर की तरफ है, और कितने लोग हैं आपके पास में, 6 लोग हैं। तो 1 2 3, है ना, 4 5, और ये 6 कर देते हैं यहाँ पे। ये 6 लोगों की मैंने व्यवस्था बता दी। एरो ऊपर की तरफ क्यों किया है, क्योंकि मुख उत्तर की तरफ है। इसका मतलब इनका जो दायां होगा वही आपका जो दायां है, इस तरफ दायां और इस तरफ बायां, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है। दीपक बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। बाएं छोर से करेंगे तो यहां से काउंट करेंगे, 1 2, दीपक यहाँ बैठा है, फिक्स जगह दे दी इसने। इसके बाद मैं बात करूं, गौरी दीपक के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठी है। अब दीपक का दायां कौन सा होगा, जो आपका दायां होगा। दीपक के दाएं दूसरे स्थान पे गौरी बैठी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि क्या है कि आसानी से बिठा रहे हैं, फिक्स जगह मिल जाती है ना, तो बड़ी खुशी मिलती है कि ये यहीं बैठी है, हिलेगी नहीं यहाँ से। आगे बात करते हैं, ईरा गौरी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। अरे बहुत अच्छी बात है, ये लो ईरा को यहाँ बिठा दो। अभी तक तो 3 लोगों की जगह वैसे ही फिक्स हो गई, और कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए फिर तो। फरीन ईरा के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब ईरा वहां है, वहां से फरीन का बाएं से तीसरा स्थान लीजिए। 1 2 3, फरीन यहाँ बैठा है, फर लिख देता हूँ मैं इसको। इसके बाद में बात करता हूँ बबीता, है ना। बबीता फरीन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। फरीन ये रहा बाएं से दूसरे स्थान पे बबीता बैठी है। अब बच कौन क्या आ रही है, तो बहुत ही आसान था। बच कौन क्या है, बच हेमा गई है, तो ले हेमा को यहाँ बिठा देता हूँ मैं, है ना। क्या बोला है, दीपक के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, दीपक ये रहा। दाएं से तीसरा स्थान काउंट कीजिए, 1 2 और 3, तीसरे पे कौन है, हेमा। हेमा जो बी पे दे रखा है, सही आंसर। ये तो बहुत ही आसान था, मेरे को इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई, ना आपको आनी चाहिए थी। आपका भी मेरे को लगता है ये सही गया होगा एकदम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो है, ये हमने क्या फिलहाल डाले हैं, इस लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट कुछ भरोसा नहीं है, आजकल किसी भी लेवल का क्वेश्चन कहीं पे भी देखने को मिल जाता है। इसलिए हमने क्या है कि हर लेवल के आपको क्वेश्चन दिए, इजी भी दिए हैं, हार्ड भी दिए हैं। तो ये जो सीरीज़ है ना, इसमें आप देखिएगा 4 में डिवाइड कर दीजिए इसको। 4 में मैं डिवाइड करता हूँ ना, तो सर मेरे को क्या दिखता है, लास्ट में सब जगह एम दिखाई देता है। एम दिखाई दे रहा है, तो एम मतलब कि लास्ट में कॉमन है। दूसरी एक और लेटर इसमें कॉमन है, वो कौन सा कॉमन है दिखेगा आपको, दूसरे स्थान पे वाई कॉमन है। दूसरे स्थान पे वाई कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पिक्चर कितनी क्लियर हो जाती है कि अगर कोने में एम है तो यहाँ क्या आने वाला है, एम। और सेकंड नंबर पे वाई है, तो वाई सब में आने वाला है, ठीक है। तो ये एम वाई से स्टार्ट देखिए कौन सा है, एम वाई से स्टार्ट डी है। तो सर बाकी के लेटर में क्या करना है, बाकी के लेटर चेंज होंगे, वो कैसे चेंज होंगे, पी से अगर आप एस पे जाते हैं, पी से अगर आप एस पे जाते हैं तो आप क्या होता है, +3। तो वैसे ही एस से मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट लेटर पे जाऊँगा, +3 करना है मुझे, और +3 पे कितना आता है, वी। 19 से 3 जोड़ूंगा तो मैं कितना आएगा, 22, और 22 पे आता है वी, ठीक है। ऐसे आगे चलते जाइए। अब सेकंड लेटर की बात करते हैं, सॉरी थर्ड लेटर की। सेकंड तो आपका वाई फिक्स है ही। जे से एम, सॉरी जे से एल तक जाएंगे ना, जे से एल पे कितना, +2, मतलब कि फर्स्ट लेटर में करना है +3, सेकंड लेटर को कर देना है फिक्स, थर्ड लेटर में करना है +2, और लास्ट लेटर को कर देना है फिक्स, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहा था ना लेवल हार्ड है इसका। अब एल से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो एन हो रहा है +2, एन से यहाँ पे जाऊँगा +2, कितना करूँगा, 14 से +2 पी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर का तो यहाँ फिक्स है ही, वाई आएगा। तो वी पी वाई दे ही रखा था। वो तो क्या है, दूसरे 2 लेटर में शुरू के 2 लेटर में आंसर आ गया था। पैटर्न आपको समझना था। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको डिवाइड कर दिए 4 में, 5 में, जैसे भी सीरीज चल रही है उस हिसाब से, और उसके बाद देखिए क्या पैटर्न लग रहा है, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स दिखने को तो नंबर काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन काफ़ी आसान है। क्यों आसान है, अगर मैं बात करूं सबका यूनिट डिजिट देखिए, एक एक एक, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, एक एक ही आ रहा है। तो एक एक कैसे आएगा, एक एक देखिएगा ऐसे आएगा कि अगर मैं इसमें गुणा करूं 9 का,
तो मेरे पास आता है 99, और माइनस कर दूँ 8 तो मेरे पास में 91 ये आ जाएगा। क्या अगला भी ऐसे ही है? गुणा करते हैं 9 का, 9 एकम 9, और ये 81, और माइनस में 8 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 1, 1 और 8। अगले की बात करें, 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 8 नाम 72, और 72 में से मैंने क्या करना है, ये सॉरी 7299 है, माइनस 8 करेंगे तो वापस 1, 9, 2, 7, 7, 2, 9, 1, 7, 2, 9, 1 किस में दे रखा है? बी में। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है? बी होने वाला है। आसान था, नंबर बड़े बड़े दिख रहे थे, लेकिन अगर मैं बात करूं यूनिट डिजिट सबका एक एक था, तो मेरे हिसाब से आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते थे, क्योंकि 11 था, 11 से 91, 811, यहीं पे ही कैलकुलेशन पकड़ में आ गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये मैंने आपको कहा था, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आराम से कंपैरिजन होता है और आराम से आंसर भी आ जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़े से क्या टिपिकल दे रखा है, थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है। कैसे बात करते हैं इसमें? मैं बात करता हूँ, एम एन ओ पी क्यू आर एस दे रखा है, अलग अलग संख्या में ट्यूशन लेते हैं। पी एस से अधिक ट्यूशन लेता है, पी जो है एस से अधिक ट्यूशन लेता है। एम क्यू से अधिक ट्यूशन लेता है, एम जो है क्यू से अधिक ट्यूशन लेता है। आर दूसरा सबसे अधिक ट्यूशन लेता है, आर दूसरा सबसे अधिक ट्यूशन लेता है, इसका मतलब बाकी सब आर से नीचे हैं, आर सिर्फ एक से ज़्यादा है। तो कैसे करेंगे इसको? एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, यहाँ डैश कर देंगे आर, क्योंकि आर से आगे एक है ना, और इसके बाद कितने हैं? ये कितने टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जने, है ना, 7 ही हैं। तो इसके बाद कितने? 5 हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको रखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन का एक अपना रोल होता है, हर एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के काम की है, और जब आप आंसर देंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काम आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ओ द्वारा लिए गए ट्यूशन की संख्या केवल 4 शिक्षकों से कम है। केवल 4 शिक्षकों से कम है, तो ओ तो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा फिक्स, ओ यहाँ पे आ जाएगा फिक्स, क्योंकि 4 ये हो गया है ना। आगे बात करते हैं, एन पी से कम लेकिन एम से अधिक है। एन जो है वो पी से तो कम, लेकिन एम से अधिक है, एम से अधिक है। क्यू सबसे कम संख्या में ट्यूशन लेता है, क्यू जो है वो सबसे कम संख्या में ट्यूशन ले रहा है। आगे बात करते हैं, एस दूसरा सबसे कम संख्या में ट्यूशन लेता है, एस जो है वो दूसरा सबसे कम। आगे देखिए, ली गई ट्यूशन की संख्या के संदर्भ में एन और एस के बीच कौन है? एन और एस के बीच देखिए कौन होने वाला है, एन और एस के बीच में अगर एन और एस की बात करें एन और एस की बात करें तो कौन आने वाला है? मेरे हिसाब से देखिए, एन जो है ना, या एम आएगा, एक तो एम आएगा, ठीक है, और एक कौन आ सकता है? एम के साथ में, एम के साथ में आपके ओ भी आएगा। देखिए अपने कहीं कुछ मिस्टेक की है क्या? एन पी से कम लेकिन एम से अधिक है, एन पी से कम एम से अधिक है, ठीक है, ये सही है। पी एस से अधिक है, ये भी सही है। ओ द्वारा लिए गए ट्यूशन की संख्या केवल 4 शिक्षकों से कम है। अच्छा, वो कम है, मैंने अधिक कर दिया। 4 शिक्षकों से कम है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 से कम ओ है। अब ठीक है, क्यू सबसे कम था ही, एस दूसरे नंबर पे था। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे एस, हाँ, एन और एस के बीच में कितने हैं। तो अगर मैं देखिए एन को यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, तो एम से तो ये आ ही जाएगा, तो बीच में कौन आने वाला है? एम और ओ, क्योंकि पी क्या है? एन से ज़्यादा है, तो एम ओ आपको ऑप्शन में दे रखा है, डी में आपको ये ऑप्शन दे रखा है, तो ये इसका जो है सही आंसर आने वाला है। मैंने कहा था ये थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी टफ है, प्रॉपर एक अरेंजमेंट नहीं बैठ पाएगा, लेकिन आपको अंदाज़ा बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि एन जो है वो पी से तो क्या कहते हैं, कम ही है ना, तो पी कहीं यहाँ पे आएगा, पी कहीं यहाँ पे आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डी इसका सही आंसर होने वाला है, डी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था,
और इसका मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट आंसर कैसे पहुँच सकते हैं। ज़रूर कहीं बच्चे इसमें अटके हुए होंगे और कहाँ अटके होंगे मैं आपको बताऊँगा। देखिएगा, आंटी ग्लोरिया अपने घर से बाहर निकली और पूर्व की ओर चली। पूर्व मतलब इस तरफ चली है। कितना चली है? 65 मीटर। इसके बाद में वो क्या हुआ है? बाएं मुड़ी है। अगर यहाँ मुख है, बाएं मुड़ी है, तो 28 मीटर चली है। ठीक है, 28 मीटर चली है। उसके बाद में उन्होंने बाएं मुड़कर 110 मीटर, यहाँ पर मुख है, बायां कितना? 110। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे 65 से। ठीक है, आगे वो बोल रहा है कि वह एक सार्वजनिक पुस्तकालय तक, ये यहाँ पे कोई पुस्तकालय है, वहाँ पे पहुँच गई हैं। पुस्तकालय और आंटी ग्लोरिया के घर से कितनी दूरी है? ये दूरी आपसे पूछी गई है। ये दूरी आपसे पूछी गई है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया था। अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 28 ही होने वाला है, क्योंकि ये 28 है, ये 28 है। अब ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 110 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 45। अब देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि आपसे दिशा भी पूछी गई है, ठीक है, और आपसे डिस्टेंस भी पूछा गया है। तो सबसे पहले दिशा निकाल लेते हैं। दिशा कहाँ से कहाँ तक की पूछी गई है? पुस्तकालय आंटी ग्लोरिया के घर से किस दिशा में है, कितनी दूरी पर और किस दिशा? घर से देखना है, घर से किस दिशा में है पुस्तकालय? पुस्तकालय ये है, तो ये वाली दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो क्रॉस हो गए। आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक आने वाला है, ए या बी में से। ए या बी में से इसका आंसर आने वाला है। और सभी को पता है कि एक ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। तो आपको पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस क्या है? आपको ये निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या करोगे? अंडर रूट में आपके 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत बच्चों ने यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे, लेकिन सर यहाँ पे अटक गए कि सर 28 का स्क्वायर तो अपन कर लेंगे कैसे भी करके, कि 784 होता है। ठीक है, और 45 का स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो 45 का स्क्वायर सर दिक्कत हो रही है। 45 का स्क्वायर हमें दिक्कत हो रही है, फिर मैं दोनों को जोड़ूंगा, फिर उसको वर्गमूल करूंगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब देखिएगा शॉर्टकट कैसे करेंगे। यूनिट डिजिट जो 8 दे रखा है ना, उस पर खेलेंगे अपन। यूनिट डिजिट से खेलेंगे। कैसे? 8 में अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 64, और 64 का क्या रखूंगा? सिर्फ 4 रखूंगा। 45 में 5 को ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से मैं सिर्फ 5 को रखूंगा। तो ये मेरे पास में आने वाला है 9 का वर्गमूल, जो कि 3 होने वाला है। अब यूनिट डिजिट जिसका भी आंसर होगा, जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है? 3 नंबर होने वाला है। ये मुझे कंफर्म हो गया है। दो ऑप्शन मैंने वैसे ही क्रॉस कर दिए थे दिशा की वजह से। दो ऑप्शन में एक 48 दे रखा है, एक 53 होने वाला है। तो 53 जो है इसका सही आंसर है। इस तरीके से देखिए टाइम की बचत करते हैं। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे, मेरे को मालूम है, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को 45 का स्क्वायर याद नहीं है। चलो याद भी होगा तो वो पहले 784 जोड़ेगा, फिर 45 को जोड़ेगा, फिर वो 53 के लिए वर्गमूल करेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और गलती होने के चांसेस हैं। क्या है कि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हमारे करने की बस की बात नहीं है। तो यूनिट डिजिट से आप खेल सकते हो। 8 का अपने स्क्वायर किया 64, 64 में मैंने 4 रख दिया। 5 का मैंने स्क्वायर किया 25, 25 का मैंने 5 रख दिया। दोनों को जोड़ा 9 आ रहा है, 9 का वर्गमूल किया 3 आ गया। 3 ऑप्शन में 53 पे दे रखा। ये सही आंसर था। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए बस। अब ये देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। नेचर दे रखा है आपको ये कोड, लर्न दे रखा है ये कोड, और आपको एल का कोड भी चाहिए। तो देखिएगा, एल सिर्फ और सिर्फ इसमें अलग है, उसमें है ही नहीं। तो दोनों में से जो नंबर अलग जा रहा है ना, वही इसका आंसर होने वाला है। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, और 4 इसमें भी है सर, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो दोनों में से ये अलग कौन सा जा रहा है? एक जा रहा है अलग। तो एक जो है इसका सही आंसर होने वाला है। एक जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो आ रही है बात समझ में? इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे दे रखा है कमर, गर्दन, पैर, छाती, आंखें। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? आंखों को। उसके बाद में आपकी क्या आएगी? गर्दन। उसके बाद में आपकी आएगी छाती, और उसके बाद में आएगी आपकी कमर, और उसके बाद में आपके पैर। तो पहले पे आंखें आ जाएगी। क्रम क्या बैठने वाला है यहाँ लिख देता हूँ मैं। 5, 2, 3, 1, सॉरी 3 लिख दिया यहाँ पे, 4, 1, और ये 3। ठीक है, 5, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन में दे रखा है। 5, 2, 4, 1, 3 सही आंसर ये होने वाला है।
अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके रैंकिंग का दे रखा है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये क्या था कि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले वाले का, जैसे ये देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। चंचल आगे से 8वें स्थान पर है, जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पे। वे अपना स्थान बदल देते हैं, तो चंचल आगे से 22वें स्थान पे हो जाती है। तो क्या करना है, क्या करना है? देखिएगा सर, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। स्थान बदल रहे हैं, इस स्थान पे आ रहे हैं, तो ये वाला स्थान ले लीजिए और ये वाला स्थान ले लीजिए, नया स्थान ले लीजिए और अगले का पुराना स्थान ले लीजिए। ठीक है, क्या होने वाला है टोटल? 22 + 11। इसमें यूँ होता है कि कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती है, आप प्रैक्टिस करते करते वैसे समझ जाते हैं कि स्थान चेंज हुआ है तो नया स्थान लीजिए और पिछले वाले का पुराना स्थान, दूसरे वाले स्थान का, मतलब दूसरे वाला जो बंदा जिससे स्थान किया चेंज किया उसका स्थान ले लीजिए। बस सीधा सा ये लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है और एक घटा देना है, क्योंकि कुल पूछे गए हैं। तो ये कितना हो गया? 33 -1 करूँ तो कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। और 32 ऑप्शन में ए में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जानवी तरुणी की बहन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या लेंदी क्वेश्चन है। हालांकि ब्लड रिलेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। अब इसमें जो था एक करेक्शन था। करेक्शन ये था कि यह नाना की जगह क्या आएगा? दादा आएगा। नाना की जगह क्या आएगा? दादा आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, गूगल से ट्रांसलेट करते हैं। गूगल क्या किया, ग्रैंडफादर को नाना ले लिया। अब ग्रैंडफादर तो नाना भी होता है, दादा भी होता है, तो उस टाइम पे हमने ये ध्यान नहीं दिया था। अब ध्यान दे रहे हैं सॉल्यूशन के टाइम पे, तो वो हमने करेक्शन करवा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। जानवी तरुणी की बहन है। जानवी जो है वो तरुणी की बहन है। तरुणी की शादी दिलीप से हुई है। तरुणी की शादी जो हुई है वो दिलीप से हुई है। आगे बात करते हैं, दिलीप रघु के पिता हैं। दिलीप जो है वो रघु के पिता है, मतलब कि ये माँ हो जाएगी। मनोज हेमा का बेटा है। मनोज कोई है, वो हेमा का बेटा है। इसको एक बार साइड में रख लेते हैं। तरुणी हेमा की सास है। तरुणी जो है वो हेमा की सास है, ये मतलब इधर जाएगी, हेमा की सास है। इसका मतलब अगर रघु इनका बेटा है तो हेमा इसकी पत्नी हो जाएगी और मनोज इनका बेटा हो जाएगा। दिलीप का केवल एक ही बेटा है, तो ये रहा दिलीप का केवल एक ही बेटा रघु। अगर तरुणी इसकी सास है तो ये इसी की पत्नी होगी रघु की, क्योंकि तरुणी का बेटा तो रघु हुआ, है ना। आगे बात करते हैं। और कोई बेटी नहीं है, चलो ठीक है। जानवी की शादी वरुण से हुई थी। यहाँ पे कोई वरुण है, वो इससे शादी किया हुआ है जानवी से। लेखा वरुण की बेटी है। लेखा जो है इन दोनों की बेटी है। आगे देखते हैं। जानवी की बहन मनोज के दादा से कैसे संबंधित है? जानवी की बहन, जानवी की बहन कौन है? तरुणी। मनोज का दादा कौन होगा? दिलीप। तो ये क्या होगी? दिलीप की क्या है? पत्नी है। पत्नी सही आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो वही था, नाना तो इसका कहीं मेंशन है ही नहीं। नाना तो तब होता जब तरुणी की भी कोई वो होती, या हेमा की कोई माँ की बात हो रही होती। हेमा की तो ये बहू है ना, हेमा जो है वो बहू है। तो जो आंसर सही होने वाला है इसका पत्नी होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है इनपुट आउटपुट का, जो कि ये भी आपको अच्छे लेवल का दे रखा था। एक इससे पहले हमने 23 नंबर पेपर में किया था, तो वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्या देखिएगा पैटर्न क्या लग रहा है। इनपुट आपको दे रखा था 25 38 56 28 85 16 75 24 63 25 26 45। अब देखिए नंबर तो इन्होंने यही उठाया है, नंबर तो इन्होंने सबसे पहले यही उठाया, लेकिन इसको क्या किया है, एक बढ़ते क्रम में रखा है। कैसे? दो, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 8। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए मैं इस नंबर को उठाऊं तो सबसे पहले क्या रखूंगा? 2 को, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 8। मतलब कि नंबर तो उठाना है लेकिन उसको अपने बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, ऐसे ही देख लिए मैं लास्ट वाले को बता रहा हूँ। 2 ले लूंगा, फिर ये 4 लिया, फिर ये 5 और ये 6। इस तरीके से नंबर तो उसी सीक्वेंस में आएंगे, लेकिन क्या होगा, इनको हम बढ़ते क्रम में रखेंगे। अगला देखिए स्टेप क्या लग रहा है। अगले स्टेप में ये बात कर रहा है, ये आ गया आपके 1 5 6 8।
फिर आ गया 2356, फिर आ गया 2358, फिर आ गया 2456, फिर 2457, फिर 2568। इसमें क्या समझ में आ रहा है, आप मुझे बताइए। इसमें सर समझ में ही आ रहा है कि जो सबसे छोटा नंबर था ना उसको पहले रख दिया गया है। उससे बड़ा कौन सा था, 2356। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 2358। 2358 कहाँ पे दे, सॉरी 2356 ये दे रखा है, और 2358 ये पास पास के नंबर है ना। 2456, 2456 ये हो गया। उसके बाद में आपको कौन सा दे रखा है, 2457 ये, फिर ये अंतिम में ये। इसका मतलब पहले तो आपको सीक्वेंस वैसे अरेंज किया अपन ने बढ़ते क्रम में, फिर जो था इन सब में सबसे छोटे नंबर को उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। अब क्या करा आसानी की इसने, देखिएगा, इन दोनों नंबर को काट दिया और बीच का नंबर रख दिया, इन दोनों नंबर को काट दिया बीच का नंबर रख दिया, इन दोनों को काट दिया बीच का नंबर, इन दोनों को काट दिया बीच का नंबर, इस तरीके से इसने रख दिया। आगे देखिए क्या करा आसानी है, जोड़ा है और कुछ करा आसानी है। 5 + 6, 3 + 8, सॉरी 3 + 5, फिर 3 + 5, फिर 4 + 5, और फिर 4 + 5, और 11 कैसे आ गया, 5 + 6। मतलब कि जो दो दो नंबर दे रखे थे उनको जोड़ दिया। अच्छा क्वेश्चन था ये। आपको इनपुट दे रखा है 38 46 92 13 और 82 73 73 41 52 18, और काफ़ी लंबा नहीं दे रखा। चलो ठीक है, अपन तो अरेंज करते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले 3 4 6 8, 1 2 3 9, 2 3 7 8, 1 3 4 7, फिर दे रखा है आपको 1 2 5 8, फिर यहाँ दे रखा है 2 3, ठीक है, 5 8, फिर ये देखिए क्या दे रखा है, 6 9 2 5 है ना, तो 2 5 6 9, और लास्ट में दे रखा है आपको 4 5 7 8। काफ़ी ज़्यादा डिजिट दे रखे हैं। चलिए सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में सबसे छोटा उठाइए, 13 39 है, ओ सॉरी 12 39 है, 13 47 है, 12 58 है। तो 12 58 और 13 सबसे छोटा तो यही लग रहा है, 12 39। उसके बाद में आपका क्या है, 12 58, उसके बाद में 13 47। अब देखिएगा 23 78, 23 58, तो 23 58 लेंगे, फिर 23 78 रख देंगे। अब देखिए उसके बाद तो आपको ये 25 69 दे ही रखा है। उसके बाद क्या रहेगा, 34 68, और ये 45 78। सब आ गए ना, एक बार चेक कर लीजिए। 23 78 भी आ गया। कंपैरिजन कैसे किया सर आपने, पहला डिजिट मैंने देखा है, पहला अगर सेम सेम है 1 1 1, मतलब टारगेट इन तीनों नंबर्स पे। फिर दूसरे डिजिट को देखिए 12 और 12, मतलब कि टारगेट इन दोनों पे है। फिर तीसरा डिजिट देखिए 3 दे रखा है 5 दे रखा है, तो इसका मतलब वो रखना है। फिर उसके बाद दूसरा अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। तीसरा ये आ गया 13 47, 3 का था। अब दो दो वाले कौन से, दो दो वाले यही हैं, 23 23। 78 बड़ा कि 58 बड़ा, 58 बड़ा, 78 पीछे रख दिया। फिर 25 तो दे ही रखा है, उसके बाद ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या करना है, बीच के नंबर उड़ाने, सॉरी साइड के नंबर उड़ाने, बीच का रखना है। 23 बोलते जाइए, 25 34 बोलते जाइए, 35 37 56 46 और 57। अब टोटल करना है, लास्ट स्टेप। कितना हो गया, 5 2 और 5 7, 3 और 4 7, 3 और 5 8, 3 और 7 10, 5 और 6 11, 4 और 6 10, और 5 और 7 कितना हो गया आपके 12। यहाँ पे जो है ये आपका कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आई होगी। क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, चरण 4 के बाएं अंत से दूसरी चौथी छठी और आठवीं संख्याओं को जोड़। ऐसे आसानी से तो नहीं करवाने वाला, ठीक है। अब बाएं से दूसरी संख्या लीजिए, बाएं से दूसरी कौन सी है, 7, तो मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ। उसके बाद में चौथी छठी और आठवीं ले लेता हूँ। चौथी कौन सी होने वाली है, दूसरी 7 है, चौथी 8 है ना, 8 भी ले ही लेते हैं। और छठी और आठवीं पूछिए, छठी और आठवीं देखिए 1 2 3 4 5 6,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है ना, तो एक सेकंड, दूसरी पे 7 आ गई, चौथी पे 8, कुछ छूटा थोड़ी ना इसमें से, एक इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, टोटल कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो 6 पे 11 है और 8 पे 12 है। ये क्या लंबी बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो कन्फ्यूज़न हो गया, नंबर लिख लिए हैं, अब इनको मेरे को टोटल करना है। 7 और 8 आपके 15, और 11 और 12 कितना हो गया आपके 23, और 15 और 23 कितना हो गया आपके 38। सही आंसर जो है इसका सी होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से चरण फर्स्ट में बाएं अंत से दूसरे और चरण सेकंड में दाएं अंत से चौथी संख्या का अंतर क्या होगा। तो मैंने जो अरेंजमेंट किया था, चरण फर्स्ट में बाएं अंत से दूसरे, मतलब कि बाएं यहाँ से चलें, दूसरे कितना आ रहा है आपका संख्या 1239, 1239 आपकी एक संख्या हो गई। चरण दो में दाएं अंत से चौथी संख्या, चरण दो ये रहा, चौथी संख्या लेते हैं, 1 2 3 4, 2378, 2378 ये है। अब इन दोनों का अंतर देखिए कितना आने वाला है, इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, ये बच गया आपके 9, ये 3, और ये 1 1, 1139 दोनों का अंतर है, और 1139 ऑप्शन आपको सी में दे रखा है, ऊपर नीचे दे दिए ऑप्शन, आंसर 1139 ही है इसका, ठीक है। आगे बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चरण थर्ड के बाएं अंत से सातवें के बाएं से तीसरा होगा। अब देखिएगा थर्ड चरण में क्या बोल रहा है ये, थर्ड चरण ये रहा, बाएं से सातवें पे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसका कौन सा है तीसरा, 1 2 3, इसका बायां तीसरा 35 होने वाला है, और 35 आपको ऑप्शन में देखिए कहाँ दे रखा है, 35 आपको ऑप्शन में डी में दे रखा है। यहाँ से बाएं सातवां चलेंगे, फिर जो संख्या दे रखी है अगर उसका बायां बोला है तो आपको वापस इस तरफ जाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कुश्ती कहाँ अखाड़े में लड़ी जाती है। आइस स्केटिंग आपको बहुत कम पता होगा, लेकिन आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, कि जो रिंग है ना, ट्रैक पे क्या होता है, रनिंग होती है, ये सबको पता है। स्टेडियम पे क्या होता है, क्रिकेट वगैरह खेलता है। स्केटिंग ये जो होती है वो कभी भी मैदान में नहीं होती है, मैदान में कैसे होगी। तो ऑप्शन से क्या है, किसी को अगर रिंग नहीं पता है तो वो बाकी ऑप्शन से देख करके कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, और देखिएगा कितने लोग हैं, 8 व्यक्ति हैं, आयताकार मैच पर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो। आयताकार टेबल है, तो मैंने कहा था सबसे पहले क्या होगा, टेबल बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुख किस तरफ है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मुख होता है तो जो आपका दायां है वो इनका बायां हो जाएगा, जो आपका बायां है वो इनका दायां हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि अगर ये है तो इसका क्या होगा, ये तो बायां जाएगा, है ना, और ये दायां जाएगा, क्योंकि मुख बाहर की तरफ है। ए और जी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी आयताकार मेज के एक छोटी भुजा पर बैठा है, छोटी भुजा मतलब यहाँ कहीं बैठा है, या तो यहाँ या तो यहाँ, तो जी को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, चलो ठीक है। और इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए या तो यहाँ बैठेगा या ए यहाँ बैठेगा, क्योंकि बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे बात करूँ, सी एक कोने पर बैठा है, सी कोई एक कोने पर बैठा है, या तो सी यहाँ बैठेगा या तो सी यहाँ बैठेगा। बी या डी का पड़ोसी नहीं है, बी और बी या डी का पड़ोसी नहीं है। सी जो है अगर यहाँ बैठा है तो बी और डी यहाँ पे नहीं बैठेंगे, सी अगर यहाँ बैठा है बी और डी यहाँ नहीं बैठेंगे। आगे बात करते हैं, बी मैच की लंबी भुजा पर बैठा है। अब बी को देखिए अगर मैं यहाँ बिठा दूँ तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा। आगे बात करें, लंबी भुजा तो यही है। आगे बात करते हैं, और ई का निकटतम पड़ोसी है, ई का निकटतम पड़ोसी, ई को यहाँ दे दीजिए। अभी तक तो क्या सारी चीज़ें बैठी। यदि बी डी के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है तो बी को मैं डी के बाईं ओर, ठीक है, डी को यहाँ बिठा दीजिए, ए की जगह फिक्स कर दीजिए। तो निम्नलिखित में से डी के विपरीत कौन बैठा है, तो डी के विपरीत कौन आएगा, सी ही आएगा। डी के विपरीत कौन आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी होती है वैसे वैसे बिठा दिए। अरेंजमेंट पूरा नहीं बैठा है, लेकिन जिस हिसाब से बैठा है वहाँ पर आपको ये पता लग गया है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सॉल्यूशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप देखिएगा इसको, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा दूसरी बार। बढ़ते हैं अगले सॉल्यूशन की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राम जी की।